रानो के पति मानव का कुछ सालों पहले ही देहांत हो चुका था। रानो बेचारी अकेली ही अपने दोनों बच्चों कुकू और गुड़िया को पालती थी। वो गौरी कवि के घर काम करती थी। बच्चों, जल्दी से उठो, भोजन कर लो, फिर मुझे काम पर जाना है। मम्मा, हम कब अमीर होंगे? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब आप दूसरे पक्षियों के घर ऐसे काम करने जाती हैं। मेरी बच्ची, मैं बहुत मेहनत करूँगी और फिर मैं अपने बच्चों के लिए बहुत सारे पैसे जमा कर लूँगी। लेकिन अभी मुझे गौरी बहन के घर ये काम करना ही होगा जब तक कोई दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती। रानो और उसके बच्चे मिलकर भोजन खाते हैं। रानो गौरी के घर काम पर पहुंच जाती है। पूरे 2 मिनट लेट आई है तू। कितनी बार कहा है 8 बजे आ जाया कर। गौरी मालकिन, आपका घर दूर है, इसलिए समय लग गया आने में, लेकिन बस 2 मिनट लेट हूँ मैं। अच्छा चिड़िया, अब अपनी चोंच बंद कर और सफाई शुरू कर। बस मौका चाहिए बोलने का और चाय चाय शुरू हो जाती तेरी। रानो गौरी की बात का जवाब नहीं देती, जवाब दे भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो गौरी के घर काम करती थी। रानो झाड़ू उठाती है और सफाई पर लग जाती है। ओहो, इतनी मिट्टी! गौरी मालकिन, आप कालू भैया को कहा करें कि वो अपने जूते दरवाजे के पास उतारा करें। अब तू मुझे बताएगी कि मेरे पति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तेरा जो काम है तू वो कर, हमें मत बता कि हमें क्या करना है। अच्छा गौरी मालकिन। फिर रानो बर्तन धोती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। रानो चिड़िया गौरी के घर के सारे काम कर देती है। गौरी मालकिन, सारे काम हो गए हैं, अब मैं घर जाऊं? घर जाने का तो बहुत जल्दी याद आ जाता तुझे, कभी समय पर आई भी है। गौरी मालकिन, मैं सुबह से पूरे 8 बजे आ जाऊंगी, क्या अब मैं घर चली जाऊं? ठीक है चिड़िया, पूरे 8 बजे याद से आ जाना। गौरी, तुम क्यों उस बेचारी को इतना सुनाती हो? सारा काम खत्म कर तो लिया था उसने। इस जैसी चिड़िया को कैसे रखते हैं सब पता है मुझे, तू ज्यादा चूंच मत चला अपनी। रानो रास्ते में एक बड़े पेड़ की शाख पर बैठ जाती है। ऐ ऊपर वाले, प्लीज मुझे कोई और अच्छा सा काम दे दे। गौरी मालकिन तो बहुत बातें सुनाती है। सामने से कबूतर उड़ता हुआ आ रहा था। रानो को रोता देख कबूतर रानो के पास आता है। रानो बहन, क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही हैं? सब ठीक तो है? कबूतर भैया, मुझे कोई नौकरी चाहिए। मैं गौरी बहन के घर काम तो करती हूँ, लेकिन वो हर रोज मुझे बहुत बातें सुनाती हैं। वो गौरी तो ऐसी ही है। मैं पता करता हूँ। अगर आपके लिए मुझे कोई अच्छी नौकरी मिली तो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। जी कबूतर भैया, आप पता करें, फिर मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, कुकू और गुड़िया घर में अकेले होंगे। रानो वापस घर आ जाती है। मेरे बच्चों ने कुछ खाया? नहीं मम्मा, बहुत भूख लगी है, हमने तो कुछ नहीं खाया। ओहो, अच्छा, बस 5 मिनट रुको मेरे बच्चों, मैं भोजन बना कर लाती हूँ। रानो स्वादिष्ट भोजन तैयार करती है और वो तीनों मिलकर भोजन खाते हैं। सुबह हो जाती है। रानो फिर से काम पर जाने के लिए निकल जाती है। रानो को रास्ते में कबूतर मिलता है। कैसे हैं कबूतर भैया, कुछ बना नौकरी का? रानो बहन, मैंने तोते से बात की थी। वो तो दुकान पर काम करता है, लेकिन उसका अमरूदों का बाग है। वो कह रहा था आप उसके अमरूद बेच दिया करो और फिर मुनाफा आधा आधा बांट लेना आप। कबूतर भैया, मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है। ठीक है, आप तोते भैया को हाँ कर दें। बस आज मैं गौरी मालकिन को बता आऊंगी सब। रानो खुश हो जाती है। रानो गौरी कवि के घर जाती है। गौरी मालकिन, आप आज मुझे मेरे 15 दिन की पगार दे दें। मुझे कहीं और एक काम मिल गया है, अब मैं वही काम करूंगी। क्या क्या? 15 दिन की पगार? पूरा महीना मेरे घर काम करेगी तभी पगार मिलेगी, वरना भूल जा पगार, समझी? लेकिन गौरी बहन,
लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मर्जी है तेरी, सोच ले, मैं कोई 15 दिन की पगार नहीं दूंगी। गौरी मालकिन, इस तरह तो आप मेरा हक खा रही हैं। मैंने पूरे 15 दिन दिन से लेकर शाम तक आपके घर काम किया है और अब आप इस तरह कह रही हैं। तो क्या मोटी चिड़िया, मैंने तुझे कहा है, बस तू निकल मेरे घर से, कोई पगार नहीं मिलेगी तुझे। गौरी आगे बढ़ती है और रानो को घर से निकाल देती है। रानो चिड़िया गौरी के घर से निराश होकर तोते की दुकान पर जाती है। आप आ गई रानो बहन, वो सामने ठेला है मेरा, और आप मेरे बाग में चली जाएं, वहां से ताजा ताजा अमरूद तोड़ें, और आप ठेला लगाकर जंगल में चली जाएं। तोते भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रानो ये कहकर तोते के अमरूदों के बाग में जाती है। रानो ताजा ताजा अमरूद तोड़ती है और बेचने निकल जाती है। ताजा ताजा अमरूद ले लो, मीठे मीठे अमरूद, स्वादिष्ट अमरूद। ऐसे सारा दिन रानो जंगल में ठेला लेकर घूमती है। फिर शाम तक उसके सारे अमरूद बिक जाते हैं। ये ले तोते भैया, ये आपके हिस्से के पैसे। वाह! ये तो बहुत अच्छी कमाई हो गई आज। रानो बहन, बस ऐसे ही रोज आप चली जाया करें। कालू, तुम जरा पता तो करो, ये रानो आखिर क्या काम कर रही है जो इसने हमारे यहाँ से नौकरी छोड़ दी। गौरी, मैंने देखा था आज रानो को, वो अमरूद बेचती है तोते के बाग से लेकर। अच्छा, तो ये काम शुरू किया है अब उसने। मैं भी सुबह रानो के ठेले पर जाऊंगी अमरूद खाने। सुबह हो जाती है। रानो अपना अमरूदों का ठेला लेकर जंगल में निकली हुई थी कि वहाँ गौरी आ जाती है। चिड़िया, मुझे भी अपने अमरूद दे, और हाँ, मीठे मीठे अमरूद देना। रानो चिड़िया गौरी को अमरूद डालकर देती है। गौरी जल्दी से अमरूद उठाती है और पैसे दिए बगैर ही वहाँ से भाग जाती है। लेकिन तभी गौरी सामने पेड़ के साथ टकरा जाती है। हाय, मेरा सर घूम गया। रानो जल्दी से गौरी के पास आती है। गौरी बहन, आपने अमरूद लेने थे, आप ले लेती, इस तरह भागने की क्या जरूरत थी। चिड़िया, मुझे पता है तू मन ही मन मुझ पर हंस रही है, तुझे तो बाद में देखूंगी। गौरी वहाँ से चली जाती है। अरे गौरी बहन, अपने अमरूद तो ले जाएं। रानो हंसने लग जाती है। ऐसे ही रानो दिन रात मेहनत करती है। अमरूदों के बिजनेस से उसे बहुत मुनाफा हो रहा था और अब उसके हालात दिन ब दिन अच्छे होते जा रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।